दोस्तों, वुमेन बोन हेल्थ को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बोन हेल्थ या बोन की जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है जितनी भी फीमेल्स हैं उनको ये वीडियोस देखना ज़रूरी है और बोन डेंसिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। बोन डेंसिटी होती क्या चीज़ है, या बोन हेल्थ होती क्या चीज़ है, या बोन की स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाती है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। उससे पहले जानना जरूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों का पोरस हो जाना, मतलब हड्डियों का खोखला हो जाना, सिंपल वर्ड में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ। एक वुड है, लकड़ी है जो एकदम स्ट्रांग है, और एक लकड़ी है जो दीमक ने अंदर से खा के खोखली कर दी है। सो अच्छी बोन लकड़ी जो है वो हमारी अच्छी बोन की तरह है, और दीमक खाई लकड़ी जो है हमारे ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स, मतलब अगर हड्डियां खोखली हो जाएंगी तो ऐसी होंगी। हड्डियां हड्डियां खोखली हो जाए या ऑस्टियोपोरोसिस हो तो क्या होगा। जैसे दीमक खाई लकड़ी टूट जाती है कभी कभी अपने आप, वैसे ही ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स अपने आप फ्रैक्चर हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो का मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंस है। फीमेल्स को समझना जरूरी है कि बोन डेंसिटी को कब चेक कराएं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो लोग अर्ली मेनोपॉज में होते हैं, मतलब मेनोपॉज अभी हुआ है 45, 50, 55 के अराउंड, और वो देखते हैं कि उनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। जैसे जो सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम्स है क्या है, बोन पेन होना, हड्डियों में कहीं पे भी दबाते हैं तो दर्द होना। उसके अलावा सारा दिन लेथार्जी, वीकनेस फील होना, बोन पेन फील होना, क्रैम्स का आना, लेथार्जी, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहना। कोई भी काम करे सवेरे के टाइम पे तो बेटर है, जैसे जैसे शाम ढलती जाती है वैसे वैसे हमें काम करने की इच्छा बिल्कुल चली जाती है, लेटे रहने का मन करता है। इसके अलावा कुछ और जो लोग वर्किंग है उन लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे वो लोग लगता है दिन के टाइम पर उनकी चेस्ट जो है पूरी तरह से स्ट्रेट हो गई और दिन ढलते ढलते वो सामने की तरफ झुक जा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ने मेरे को ये भी बताया कि जैसे वो गाड़ी का मिरर, पीछे वाला मिरर जो है सवेरे के टाइम पे ऊपर एडजस्ट करते हैं और धीरे धीरे शाम को आने से वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो रीएडजस्टमेंट बहुत बार उनको करने की जरूरत पड़ती है। ये अगर आपके सिम्टम्स है तो मुझे लगता है बोन डेंसिटी चेक कराना जरूरी है। बोन डेंसिटी होती क्या चीज है, ये एक तरह का एक्सरे टेस्ट होता है जिसमें हम कोर बोन्स, मतलब हमारी कोर बोन्स जो बोन मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली होती है, जो कि लास्ट में नरम होती है, वो है हमारी हिप जॉइंट और हमारा स्पाइन। अगर इन बोन की बोन डेंसिटी कम होनी शुरू हो गई है, हिप एंड स्पाइन की, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि आपकी हड्डियां जो है नरम हो गई हैं। अगर आपके सिर्फ रिस्ट के, एंकल के बोन को हम लोगों ने बोन डेंसिटी में चेक किया, जो कि छोटे सेंटर्स में करते हैं या कैंप सेटिंग में करते हैं, तो मुझे लगता है बोन डेंसिटी डेक्सा मशीन से करना जरूरी है। अगर आपका रिस्ट और एंकल का बोन डेंसिटी अल्ट्रासाउंड के तरीके से किया गया है कैंप में या छोटे हॉस्पिटल्स में, तो आप प्रॉपर डेक्सा स्कैन जाके हिप एंड स्पाइन का कराएं। बहुत समय ऐसे सेंटर्स पे जब हम जाते हैं तो डेक्सा स्कैन के बड़े सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि डेक्सा 1 पार्ट का कराएं, 2 पार्ट करें, 3 पार्ट करें, होल बॉडी करें। तो लोग क्या होता है कि कहते हैं कि सारे बॉडी का ही कर दो। देखिए, सारे बॉडी का नहीं है, हमें सिर्फ कोर बोन, हिप एंड स्पाइन, आप दोनों हिप का करा सकते हैं या एक हिप और एक स्पाइन का करा सकते हैं। 2 पार्ट और 3 पार्ट इज इंपॉर्टेंट। इनको लेके आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये टेस्ट कब कब करने की जरूरत है, जिन लोगों ने मेनोपॉज अटेन कर लिया है, मतलब कि आपका मेनोपॉज हो गया, सोचिए 45-50 पे, तो आपने एक बार मेनोपॉज के साथ साथ इस टेस्ट को कराया। सेम जगह से, सेम मशीन से आपको इस टेस्ट को रिपीट करने की जरूरत है। तो ऑथेंटिक सेंटर्स पे जाइए जो अगले 10-15 साल, 20 साल चलने वाले हैं, क्योंकि आपकी स्कैनिंग जो है उसी सेंटर पे बार बार होंगी। आज आपने कराया, ये नॉर्मल आया, तो अगले चौथे पांचवें साल में आपको रिपीट कराना है। हर चौथे पांचवें साल पे इसको रिपीट कराते रहना है। ठीक है। इसको अलग अलग सेंटर से कराने से क्या होता है कि अलग अलग मशीन की अलग अलग कैलिब्रेशन होती है और रिपोर्ट्स की डिफरेंस आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। स्टैंडर्ड सेंटर से, एक ही सेंटर से बार बार इसको कराएं। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस हो जाता है तो आप इस रिपोर्ट को अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, वॉकिंग इनसे, या हाई प्रोटीन डाइट कन्वर्शन से हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, किस लेवल पे आपका ऑस्टियोपोरोसिस या बोन कितनी खोखली हो चुकी है। डिपेंडिंग ऑन, अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हो गया है या ऑस्टियोपीनिया डायग्नोस हो गया है और आपको अब बोन डेंसिटी कब करानी चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 साल मिनिमम ट्रीटमेंट लेने के बाद, या तीसरे साल सबसे आइडियल होता है। तो जब आपने ऑस्टियोपोरोसिस डिक्लेयर हो गया, उसमें 1.5 से 2 साल से पहले रिपीट नहीं कराना है, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है।
एंड दूसरे से तीसरे साल, थर्ड ईयर पे सबसे बेस्ट आएगा कि आप अभी इम्प्रूवमेंट हुई है या इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुई है या इम्प्रूवमेंट कम हुई है। तो ये डिफरेंस जानना भी बहुत जरूरी है। तो बोन डेंसिटी बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली कराने वाला टेस्ट नहीं है, नंबर 1। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस पीनिया डायग्नोसिस हो चुका है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, तो कम से कम 1.5 से 2 साल के डिफरेंस पे या तीसरे साल के डिफरेंस पे जरूर कराएं। तो अब आप तीसरे साल पे कराएंगे। अगर आपकी बोन डेंसिटी नॉर्मल है तो हर 5वें साल पे आपको इसको रिपीट कराने की जरूरत है। नाउ बोन डेंसिटी बहुत समय गलत या एरोनोमस भी आती है। डेक्सा स्कैन बहुत समय डायग्नोस करने में गलत भी होता है। कैसे पता चलता है? जैसे अगर किसी टेक्नीशियन ने उसकी रीडिंग सही से भरी ना हो, जैसे हमारी हाइट, वेट, एज, सारी चीजें एग्जैक्ट होनी पड़ेंगी। उसके अलावा एक्सरे मशीन के समय पोजिशनिंग ऑफ स्पाइन भी एकदम एक्यूरेट होनी पड़ेगी। इसके अलावा कौन से रेस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे एशियन लोग एशियन के साथ कंपैरिजन, अमेरिकन का अमेरिकन के साथ, और ब्लैक पीपल का ब्लैक के साथ कंपैरिजन जरूरी है, या यूरोपियन का यूरोपियन लोगों के साथ कंपैरिजन जरूरी है। अगर हम इंडियंस को अमेरिकन के साथ, अमेरिकन को इंडियंस के साथ कंपेयर करते हैं तो 90% टाइम ये जो रिपोर्ट है वो गलत आ जाती है। तो इसलिए ये जानना आपको जरूरी है कि किस रिपोर्ट को कैसे कंपेयर किया। तो अच्छे सेंटर्स में जब जाएंगे तो ये सारी चीजें वो लोग आपको पूछेंगे और वो आपके से हिस्ट्री लेके ही उस टेस्ट को करेंगे। अब किसी कारण से ये टेस्ट नेगेटिव मतलब नॉर्मल आया है, बट आपको फ्रैक्चर हो गया है, जो कि फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। मतलब कि बोन सॉफ्ट होने से कौन से फ्रैक्चर कॉमन है, जैसे मैं बता दूं, वेस्ट के अराउंड फ्रैक्चर, गिरते ही हाथ की हड्डी टूट गई या स्लिप हुए हाथ की हड्डी टूट गई, या हिप के अराउंड फ्रैक्चर, स्पाइन के अराउंड फ्रैक्चर जो कि गिर के या बिना गिरे भी हो जाते हैं बहुत समय, या बहुत समय आपके मल्टीपल फ्रैक्चर्स होना, फुट में या एंकल में बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे, तो भी ये डायग्नोसिस जो है हम डॉक्टर्स जो है उसको बोन डेंसिटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज करके फ्रैक्चर्स, अगर आपको फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो गया है दैट मींस हड्डी नरम है, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये चीज जानना जरूरी है कि बोन डेंसिटी रिपोर्ट्स कभी कभी गलत भी आती है, जैसे मैंने कारण बताया। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनमें बोन डेंसिटी रिपोर्ट गलत दे सकती है। आपका फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव या फॉल्सली एरोनोमस रिपोर्ट आ सकती है। तो इसलिए एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना भी बहुत जरूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है मैं समझा देता हूं। जब भी कभी आपको फ्रैक्चर होगा तो आपका फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब 90% पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस तो हमें दिखता नहीं है, क्या इसे ट्रीट करें भी या नहीं, और वो एंड अप करते हैं फ्रैक्चर्स के साथ। आप ये समझ जाइए कि फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट फ्रैक्चर के तरीके से होने वाला है और वो 2 से 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, जिसके बाद ना आप डॉक्टर के साथ कंटिन्यू रहोगे, ना डॉक्टर आपको याद रखेगा बताने में कि ऑस्टियोपोरोसिस का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जिन्होंने 10-15 साल में करीब 5 से 10 फ्रैक्चर हो चुके हैं और कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हर बार गए तो ट्रीटमेंट फ्रैक्चर हुआ, वो उस फ्रैक्चर को ट्रीट करते करते अगला फ्रैक्चर हो गया। तो ये चीज जानना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और फीमेल्स को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। कंप्लीटली ट्रीटेबल है, लोगों को लगता है कि ट्रीटेबल नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक एग्जांपल से, ये ट्रीटेबल तब तक है जब आप इसका ट्रीटमेंट जानते हैं। सेकंड, ट्रीटमेंट में जो भी चीजें हैं सारी चीजें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक चीज फॉलो, जी हमने कैल्शियम दिया है, हमने विटामिन डी लिया है, फिर हमारी हड्डियां नरम क्यों है। ये कॉमनली सवाल पेशेंट पूछते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए आपको समझना है कि इसमें ट्रीटमेंट में बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से डिटेल डिस्कशन करिए। जिस तरह एक करी को बनाने के लिए बहुत सारे मसालों की जरूरत होती है, ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी चीजें, मेडिकेशंस डिफरेंट टाइप की, बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बोन डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, विटामिन डी, कैल्शियम, कोलाजन, प्रोटीन, एक्सरसाइज एक्टिविटीज, बहुत सारी वेट ट्रेनिंग एक्टिविटीज, वॉकिंग, ये सारे भी बहुत जरूरी चीज होती है। प्लस डाइट में हाई प्रोटीन लेना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में आपके बोन्स को ठीक करेंगी। सिर्फ अगर आपने कैल्शियम या D3 लिया है तो हो सकता है आपकी बोन स्ट्रांग ना हो। तो इसलिए समझना जरूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट जरूरी है इसलिए ताकि हमें फ्रैक्चर्स ना हो, और फ्रैक्चर ना हो तभी आप खुश रहेंगे, फ्रैक्चर होंगे तो परेशान रहने वाले। सो प्लीज डू आस्क। अगर आपको लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड कोई चीज आपको पूछनी है तो डेफिनेटली आई विल बी देयर टू आंसर देम।